प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से ये प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना। और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार को करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हम निरंतर उसके दायरे को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। उस आंकड़े में नहीं जाऊंगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मोदी जी की सरकार है। बाजरा पर दे रही है 2,625, पहले केवल 1,250 थे। जौ पे 1,100 से 1,850, ज्वार हो, मक्का हो 1,310 से 2,225, उस समय 13-14 में मिलती थी। रागी 1,500 से 4,290, गेहूं 1,400 से 2,275, धान आज 2,300 रुपया कुंटल। हमारे अलग अलग चना 3,100 था 5,440। अब मसूर 13-14 में 2,950 रुपया कुंटल थी, आज 6,425 रुपया कुंटल। तुअर 4,300 रुपया कुंटल, आज 7,550 रुपया कुंटल। उड़द 4,300 रुपया कुंटल, आज 7,400 रुपया कुंटल। ये अलग अलग भाव मेरे पास है। और किसान भाइयों, उड़द, मसूर, तुअर जितनी पैदा करोगे सब की सब एमएसपी पे खरीदी जाएगी। हम खरीदने का काम करेंगे, चिंता मत करना। दलहन के उत्पादन को भी बढ़ा। एक एक फसल का रेट अगर आप देखेंगे तो दुगने से ज्यादा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यहाँ की इस सरकार ने किया है। लगातार इस पर काम हम जारी रखेंगे। किसान भाइयों, मैं आपकी सहमति चाहता हूं क्योंकि आप देश भर के किसानों के प्रतिनिधियां बैठे हुए हैं। आप बताओ, विज्ञान का तुरंत फायदा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं? जानकारी तुरंत मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मन की बात। जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उनने ही हमें कहा था 1 दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे। सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे, किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाएगा। रेडियो पे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। वैज्ञानिक बैठेंगे, कृषि विभाग के अधिकारी बैठेंगे, हम भी बैठ जाएंगे और आप भी बैठेंगे। और जो जो अनुसंधान होते हैं उनकी जानकारी सीधी मिले, उसका फायदा कैसे मिले ये बताएंगे कि किस चीज में क्या करें। अब अगर रबी की बुआई करनी है तो बुआई की तैयारी, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। उस तैयारी के साथ अगर ये खरीफ की फसल, इसमें कोई बीमारी है तो उससे लेके अलग अलग तरीका की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या अनुसंधान किया, उसकी सीधी जानकारी किसान तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? करें इसको? पंचों की राय किया जाए, तारीख तय करें। भैया हम तो पूछ के करेंगे सब, किसान बताता चला जाएगा। मुझे बता दो किसी है पिछली सरकारों में 2013-14 तक केवल कृषि विभाग का बजट होता था 27,000 करोड़ रुपया। इस बार कृषि और सहायक विभागों का मिलाकर 1,52,000 करोड़ रुपया। लेकिन इसमें वो खाद वाला तो है ही नहीं शामिल, खाद की सब्सिडी। यहां बैठे हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, अगर कोई बताएगा ये यूरिया की एक बोरी कितने रुपया में आती है ओरिजिनल? नहीं, बाजार की कीमत क्या है? किसान को 270 में मिल रही है। कितना फैज मालूम है? 2,100 रुपया की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब्सिडी देके उसको 270 रुपया में किसान को पहुंचाने का काम करती है। डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। अभी बीच में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि युद्ध के कारण, और कौन से हेतु विद्रोही थे, कौन हुती विद्रोही, उनके कारण भी घूम के जहां जा रहे थे, टाइम ज्यादा लग रहा था, 18 दिन ज्यादा टाइम लग रहा था, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था, कंपनियों के पैसा भी ज्यादा लग रहे थे।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल 1350 में ही डीएपी मिलेगा, कीमत बढ़ने नहीं देंगे, और 2625 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज कैबिनेट ने तत्काल मंजूर किया था ताकि उसी रेट पे किसानों को डीएपी मिलता है। आप बताओ, वैज्ञानिक अनुसंधान हो तो उनकी जानकारी सीधे किसान को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हम यहां बैठ के खुश हो जाएं कि हमने बना दिया और वहां पहुंचे ही नहीं। तो हमारा काम विज्ञान और किसान, वैज्ञानिक और किसान दोनों को जोड़ना है। अनुसंधान सीधे किसान के खेत में पहुंच जाए, यह काम हमको सीधे सीधे करना है ताकि अच्छी तकनीकी तुरंत लाभ पहुंचे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, 14 में उन्होंने 6 बार नाम लिया किसान का, 15 में 23 बार, 16 में 31 बार, 17 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार, 22 में 23 में, और आज तो आपने देखी 24 में कितनी बार किसानों को प्रणाम किया नाम। क्योंकि खेती दिल में है, किसान दिल में है और उसका भला चाहते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी खेती है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सचमुच में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके सेवक के रूप में काम दिया गया है, किसानों की सेवा का। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 6 तरह के काम